यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पेपर सेकंड, ठीक है, यानी 6 to 8 वाला। और ये 2017 का पेपर है और ये पार्ट जो है दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोग 30 प्रश्न देखे हैं और इस सेकेंड पार्ट में आगे के 30 प्रश्नों को और देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, जैसे कि ए बी इक्वल टू ए हो, तब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो मान लेना है आपको ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 5, यानी कोई इसमें बी में कोई एलिमेंट नहीं है। ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इक्वल टू ए। तो ए ऑप्शन, बी जो है रिक्त समुच्चय है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो जो है मूल दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4 सी है। ये अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों संख्याओं का जो है मूल, आपको के मूल जो है मूल मान लेना है अल्फा और अल्फा प्लस 1 है। तो पहले जो है इनका योग निकालेंगे, यानी दो मूलों का योग, तो अल्फा प्लस 1। तो दो मूलों का योग जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू जो है माइनस बी है। तो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा बी, और गुणनफल क्या होता है सी बाई ए की वैल्यू 1 है तो सी अपॉन ए, यानी सी अपॉन 1, गुणनफल अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1। अब ये वैल्यू आपको पुटअप कर देनी है, आंसर आपका 1 आ जाएगा। दो संख्याओं का मौसौ और लसौ क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बस ये फार्मूला आप याद रखिए, हमेशा ये फार्मूला आपको काम आएगा। मौसौ गुणे लसौ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसमें आपको सभी संख्याएं रख देनी है। मौसौ 13, लसौ 1989, और एक संख्या 117 है, दूसरी x मान लीजिए। ये x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 221। जितिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ क्या होगा। तो सी 22 सही 2/9, ठीक है। 10% यानी 90 में खरीद के 110 में बेच रहा है, तो टोटल 20 रुपये का लाभ हो रहा है। 90 रुपये पे गुणे 100 कैंसिल आउट, 200/9, 22 सही 2/9। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2 संबंधित 3 के अनुपात में हो तो पी का मान आपको ज्ञात करना है। तो डी ऑप्शन 15। देख लीजिए कैसे होगा। इसमें भी मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, ये मूलों का गुणनफल हो गया, ये मूलों का योग हो गया। माइनस बी बाई ए जो है मूलों का योग होता है, सी बाई ए जो है इसका गुणनफल होता है। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25:64 है तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। उनके आयतन का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, ये आयतन होता है। पाई सेम रहेगा, कैंसिल आउट। R1 H1 यहाँ पे आप मान लीजिए, तो R1/R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई H1 अपॉन H2, ठीक है। फिर सबकी वैल्यू आपको पुटअप कर देनी है, एक संबंधित 4 जो है अनुपात आएगा। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन 4। एक्स एक्स बिलो का एक अक्षर है, बी इक्वल टू एक्स उल का एक अक्षर, सी बराबर ए माइनस बी है, तो सी के उप समुच्चयों की संख्या आपको बतानी है। तो ए में रख लीजिए, बी में रख लीजिए, पी में एक ही ओ जो है 2 बार आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एक ही बार रखेंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा 4। उप समुच्चयों की संख्या जो है वो 2 के पावर n होती है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो n की वैल्यू 2। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप है, तो परिमाप हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ये सॉल्यूशन। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 है तथा शेष का माध्य 3.5 है तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य आपको बताना है। ये आंसर 3
3.75। क्वेश्चन नंबर 40, ए ऑप्शन 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr h प्लस आर। पचास संख्याएं दी गई हैं। हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। तो दी गई संख्याओं का माध्य क्या होगा? ठीक है। प्रत्येक संख्याओं को 53 में से घटाया जाता है। माध्य ज्ञात करने के लिए दिए गए माध्य को भी 53 में से घटाएंगे, यानी 53 माइनस 3.5, तो 56.5। थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न था कि इसमें घटाना नहीं था, ऐड कर देना था, मतलब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। x का मान आपको ज्ञात करना है 42 में, तो a जो है 20 हो जाएगा। n जो है 10 है, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए सम के लिए। n जो है 10 है जो कि सम है, सम के लिए ये फार्मूला यूज करना है आपको। एक मैदान में 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं। इसी मैदान को कितनी कम या ज़्यादा गायें जो है 12 दिनों में चर लेंगी? तो 11 गायें कम। कैसे? देख लीजिए। C1 यानी काउ 1 अपॉन मल्टीप्लाइड बाई D1 इक्वल टू काउ 2 मल्टीप्लाइड बाई D2। तो C1 44, D1 9, C2 आपको x और D2 12। यहाँ से आपको x की वैल्यू जो है 33 आ जाएगी। पहले जो है 44 गाय थी, बाद में 33 गाय हो गई, तो यानी 11 गाय जो है कम हो गई। तो सी ऑप्शन। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है, तो ए जो है सत्य हो जाएगा। गणित की विभिन्न शाखाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, ए ऑप्शन। 46, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो एक बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत जो है कम है? तो सी 20%। ठीक है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। यदि व्यक्तियों क्रमों का योग 8/15 है तो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। देख लीजिए। ये देखिए, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए 3 5, 5 3 का योग तो 8 है। अब व्युत्क्रम यानी 1/3 प्लस 1/5, 5 3 15, 8, 8/15। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को आप जब भी करिएगा तो ऑप्शन के थ्रू ही करिएगा। ठीक है। तो 3 5। किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी? शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर, शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर, यानी देखिए ये 25% है, ये 15%। दोनों में अंतर कितने का है? 25 माइनस 15, 10% का है, और 10% बराबर है 4000 के। तो पूरी जो आमदनी होगी वो 100% के बराबर होगी। तो 10% 4000 के बराबर, तो 100% जो है 40,000 के बराबर। ये आपको सोल्यूशन इतना करने की आवश्यकता भी नहीं है। उष्मा का एसआई मात्रक होता है, तो ए जूल जो है उष्मा का एसआई मात्रक होता है। यदि पी एफ ए क्रमशः दाब, बल तथा क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो इसमें से कौन सा जो है सही होगा? तो डी, P बराबर F/A। 51 नंबर क्वेश्चन, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाता है तो इस पर कार्यरत बल आपको बताना है। 10 से 25 हो जाता है तो 25 माइनस 10/5, 15/5 इक्वल टू 3 न्यूटन। खाना बनाने के बर्तन में अभ्यक का उपयोग होता है क्योंकि यह डी ऑप्शन उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री कितना होता है? 90 डिग्री।
10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 वेलन तरंग है तो तरंगों का तरंग दैर्ध्य बताना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 गुणे 2 100। यदि पानी के कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 3/2 है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बी ऑप्शन 9/8। कैसे, ये फॉर्मूला देख लीजिए, 3/2 4/3। नौ बटे 8। घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है तो बी हरा। ठीक है, ये डिटेल सोल्यूशन आप पढ़ लीजिएगा। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किससे संरक्षण पर आधारित है तो यह जो है आवेश के संरक्षण पे आधारित है। किरचॉफ का नियम जो है आवेश के संरक्षण पे आधारित है। द्विआधारी संख्या का तुल्य दशमलव यानी बाइनरी से डेसिमल में तो सी 13। ये देख लीजिए कैसे किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है तो बी ऑप्शन कोक जो है वो पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता है। कौन सा, कोक। लास्ट प्रश्न, एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है, एम की पहचान कीजिए। यह हो जाएगा कॉपर यानी Cu। चलिए, 2017 का पेपर आपको कंप्लीट सॉल्व कराया जा चुका है 2 पार्ट में। ठीक है, दोनों पार्ट आप लोग एक साथ देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और अगले वीडियो हम लोग 2016 के प्रश्नों को देखेंगे। कोई चीज़ ना समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।